सामने सभागार में विराजे हुए हमारे गुरु महेंद्र साहब, शतार सिंह जी, गुरु साहब, जुगल जी, प्रधान साहब, समस्त जनप्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष, पार्टी के वरिष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता, नवीन बनाना चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन बनाना चाहिए। एक सृजन की श्रृंखला और सृजन का चिंतन अनवरत हम सबके अंदर चलता रहना चाहिए। इसके निमित्त अपने संगठन भारतीय जनता पार्टी समय समय पर नए सृजन, नए संकल्प, नए आयाम हम सबको नवाचार के रूप में, प्रशिक्षण के रूप में बहुत अनुभवी और समर्पित कार्यकर्ता देते रहते हैं। इसी क्रम के अंदर अभी परसों ही हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को संबोधित करके नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण दिया। उनका हृदय से हम सब लोग बहुत आभार मानते हैं कि इस समय पूरे देश में 4 प्रदेशों में चुनाव है और विशेष करके बंगाल में ऐसे व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकाल करके राजस्थान के कार्यकर्ताओं को समय दिया। साथ ही साथ अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहाँ से गूंजी हुई आवाज, वहाँ से सृजन किया हुआ चिंतन आज अपने इस भवन के अंदर हम और आप सबके लिए एक प्रेरणा है और इसी के निमित्त आप सब पधारे हुए आप सबका ऐसे धन्यवाद करता हूँ। और निश्चय ही संकल्प के साथ में और समर्पण के साथ में हम लोग जो चिंतन कर रहे हैं, ये चिंतन सीमित नहीं है, केवल मेरे तक नहीं है, मैं तक नहीं है, ये विस्तृत है चिंतन, ये सार्वभौमिक चिंतन है, ये अपने क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए चिंतन है। प्रत्येक गांव गली में और प्रत्येक व्यक्ति के लिए चिंतन है। नवीन प्राण के साथ हम प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या काम आ सकते हैं। और सज्जनों, आप वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठे, आपका लंबा अनुभव भी तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो श्रृंखला शुरू हुई, आज सब लोग आपकी हम सबकी तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं, कब आए और हम उनके साथ खड़े होकर सृजन में सहयोग करें। 2 शासनों से चल करके पूर्ण बहुमत तक पहुंचना, कितने प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना, पंचायती राज में बहुत ही ऐसे परिणाम देना, अपने क्षेत्र में जो सबसे कठिन काम अपने को लगता था वो आप सबने बहुत निष्ठा, सृजन, मेहनत, समर्पण के साथ में काम किया और पूरे राज्य स्तर पर आपने खुशी दी। मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। कल जो दृश्य देखा मैंने सभागार के अंदर, जैसलमेर की चर्चा की मगर तरीका से बदल रहे और बहुत बधाइयाँ दे रहे थे आप सबको। जैसलमेर में वो सृजन किया, काम किया, जैसलमेर असंभव को संभव किया थे, बधाई। दूसरा, समर्पण निधि का भी बहुत बड़ा काम जैसलमेर ने किया, उसके लिए भी बधाइयाँ दे रहे थे, शुभकामना दे रहे थे। छोटा से जनसंख्या वाला क्षेत्रफल में जो कि सबसे बड़ा जिला हिमाचल, हरियाणा और पंजाब तीनों मिलाने पर जैसलमेर जिला बनता है। जनसंख्या की दृष्टि से बहुत कम है, फिर भी भगवान राम के मंदिर के निमित्त समर्पण निधि में भी जैसलमेर जिले ने इतिहास रचा, मारवाड़ ने इतिहास रचा। पूरे देश में सबसे ज्यादा समर्पण निधि के निमित्त पूरे मारवाड़ सबसे ऊपर है, इसमें भी आपको बधाई और शुभकामनाएं। ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है?
क्योंकि आप सब जो कार्यकर्ता हैं, आप निष्ठा के साथ और इस पार्टी की जो नींव रखी गई, अपने पीछे चित्र लगे हुए और व्यक्तियों का चिंतन आपकी निष्ठा है। उन सबके अंदर एक कोई बहुत बड़ा चिंतन था, बहुत समर्पण था, बहुत सोच मुझे पार्टी की स्थापना करी और आज उनकी ख्याति को, उनकी धरोहर को आप सब लोग ग्रहण करेगा, सब कुछ सहन करने की आगे बढ़ा रहे, तन से, मन से और धन से पार्टी के साथ खड़े रहकर के प्रत्येक व्यक्ति के काम क्या है, इस भाव से हम पार्टी के विकास में लगेंगे हो, यही हमारी सफलता का राज है। जनप्रतिनिधियों में कई का स्वभाव तो ये रखते हैं कि कोई व्यक्ति जाता है और वो उससे कहेगा कि मैं काम तो तेरा करूँगा पर तू मेरे क्या काम आएगा, वो आदर्श जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं उभरेगा। जो जाए उससे एक बात पूछे, वो मैं तेरे क्या काम आऊँगा। इस आदर्शता के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, इसलिए ये बहुत गौरव का विषय भी है कि हम सब लोग ऐसी पार्टी से जुड़े हैं, निष्ठा के साथ में कार्यकर्ता जुड़े हैं और पार्टी आगे बढ़ रही है। केवल मात्र राजनीतिक चिंतन नहीं है, केवल व्यक्ति चिंतन नहीं है कि मैं मेरे तक ही सीमित रहूं, हम सार्वभौमिक चिंतन कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये हमारा जो मूल मंत्र है, ये हम सबके दिलो दिमाग में रहना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये आप मूल मंत्र माने। राजनीतिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसको मूल मंत्र मान लेना चाहिए। अपने परंपरा के अंदर गुरु शिष्य जब धारणा करते हैं तब कहते हैं गुरु जी हमारे को गुरु मंत्र दो, गुरु जी कोई मंत्र देते हैं और वो उस पर विश्वास के साथ उसका जप करता है, कहते हैं गुरु मंत्र सफल होता है। राजनीतिक दृष्टि से हम सबको ये गुरु मंत्र मानना है। और जैसे ही सुबह उठते हो आपका राजनीतिक जीवन है, आप उठते ही तीनों ये शब्द दिलो दिमाग में दोहराना, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, बार बार दोहराना चाहिए। ये बहुत बड़ा अमोघ अस्त्र है आपके हाथ में। आपकी सफलता का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र आपके हाथ में रहेगा, क्योंकि कर्म कर्म अभ्यास जड़ बुद्ध सुजान रसरी आवत दावत शिल्प प्रवृत्ति निशान। आप बार बार इनको दोहराओगे तो निश्चय इनके बारे में सोचोगे कि सबका साथ का मतलब क्या होता है। अपने घर से शुरुआत करोगे आप, मैं सबके साथ खड़ा रहूंगा, सब मेरा साथ देंगे। अपने आसपास का ये वातावरण बनाना शुरू करोगे कि मैं सबके साथ खड़ा रहूंगा और सबका साथ मुझे मिलेगा। संगठन में भी यही चिंतन बनेगा कि मैं संगठन में सबके साथ खड़ा दिखूंगा और संगठन मेरे साथ खड़ा दिखेगा। ये इतना कारगर शब्द होगा कि सिद्ध हो जाएगा आपका सबका साथ, फिर सबका विकास। जिसको जो जरूरत है उसके लिए मैं तन मन धन से उसके साथ खड़ा रहूंगा, सबके विकास के साथ में खड़ा रहूंगा। व्यक्ति से लेकर के क्षेत्र को लेकर के प्रदेश को लेकर के देश का आपका चिंतन बनेगा कि मुझे मेरे यहाँ से विकास की कड़ी शुरू करूंगा और देश के अंतिम कोने तक विकास में मेरी महत्वपूर्ण भूमिका क्या अदा होगी उसमें मैं ट्राई करूंगा। सबका विकास और सबका विश्वास और सबसे बड़ी पूंजी दिल को जीतो। दिल को जीत लिया तो सबको जीत लिया, और दिल को जीतने से पहले खुद को जीतना पड़ता है। पहले खुद को जीतो, फिर दूसरों के दिल को जीतो। पहले खुद में शक्ति पैदा करो तो निश्चय ही आपके काम आए। खुद को जीतने के लिए आपको आत्म अवलोकन जरूर करना पड़ेगा। मैं कौन हूं, जो मैं कर रहा हूं उसका परिणाम, मेरा चिंतन, मेरा
मेरी भाषा, मेरा चरित्र, मेरा आचरण, इन सब पर चिंतन करना। सोचना कि मैं कौन हूं। आदमी जब तक चिंतन नहीं करता है, उसको स्वाध्याय कहते हैं, स्व अध्ययन। स्वाध्याय सबसे बड़ी आदमी की पूंजी है। संत साहित्य का स्वाध्याय करोगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, और स्व अध्ययन करोगे तो आपकी आत्मबल बढ़ेगा, आपकी आत्मशक्ति बढ़ेगी। मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर रहा हूं, इसका क्या परिणाम होगा, और क्या नहीं करना चाहिए, इसको कहते हैं स्व अध्ययन और आत्मावलोकन। प्रातः काल उठते ही आप सभी बहुत अपने अपने अच्छी जिंदगी जीने वाले, अपने अपने व्यक्तिगत आपकी दिनचर्या सुबह प्रातः काल जल्दी उठते ही होंगे। यदि कहीं कहीं आपको ऐसा नहीं है, मेरा छोटा सा आपसे सुझाव और निवेदन भी है कि ब्रह्म मुहूर्त में हम सबको उठने की आदत जरूर डालनी चाहिए, और जल्दी सोने की भी आदत होनी चाहिए, जल्दी उठने की भी आदत होनी चाहिए। 9-10 बजे आप सोओगे तो निश्चय ही आपकी आंख 4 बजे खुलेगी। 4 बजे से लेकर के 6-7 बजे तक आप व्यक्तिगत अपने को टाइम दो। सुबह अपने को टाइम दो, आपके अंदर बहुत बड़ी ऊर्जा और शक्ति आएगी। सुबह टाइम दो अपने पास बैठने का। फिर दिन भर आप आपके पास नहीं बैठ सकते, पूरे दिन आप दौड़ते रहो, दिमाग से से बात करते रहो। कहीं किसी काम के लिए दौड़ोगे, कहीं किसी मीटिंगों के लिए दौड़ोगे, कहीं कुछ और किसी के लिए दौड़ोगे, शरीर भी दौड़ेगा आपके साथ, दिमाग भी दौड़ेगा। आप आपके पास बैठ नहीं पाओगे, आप अपना चिंतन नहीं कर पाओगे। आपको चिंतन करने के लिए सबसे पवित्र कोई समय बताया ब्रह्म मुहूर्त बताया, जिसको हम कहते हैं राजा कर्ण की बेला। और अपने पुरखे अपने को कह रहे कि प्रभाते उठे लिखे हरिनाम, पहला काम सुबह उठते ही अपन करेंगे, वो सबसे ज्यादा परिणाम देता है। विद्यार्थी काल में भी आपको बताया होगा आपके गुरुजनों ने, यदि आपको इंपॉर्टेंट विषय पर यदि कुछ सीखना है, समझना है, याद करना है, सुबह उठते याद करो, आपका याद हो जाएगा। ऐसे ही सुबह जल्दी उठ करके भगवान को समर्पित भाव से भजन के साथ में आप अपनी दिनचर्या शुरू करें। योगासन प्राणायाम करें। जितने वैज्ञानिक हुए, बड़े से बड़े वैज्ञानिक, बड़े से बड़े डॉक्टर्स, बड़े से बड़े आध्यात्मिक, बड़े से बड़े नेता, उन सब से कभी भी आपका जीवन चरित्र पढ़ना, वो कहते हैं कि जब हम सुबह उठ करके भजन करते थे, सुबह उठ करके जो चिंतन करते थे, वो हमारे बहुत बड़ी ऊर्जा हमें देती। आप सबको भी वो करना है। प्रातः काल उठ करके अपनी एनर्जी को और पावर में लाने के लिए सुबह उठ करके प्रथम आपका इष्ट देव, आपकी आराध्य देव अथवा आप इसमें आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास करते हो तो उसके नाम और उसके जप के साथ में शुरू करो। और शुरू करने के बाद अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में आप योग प्राणायाम को भी ले आए, ध्यान को ले आए। स्वामी विवेकानंद जी एक समुद्र के किनारे खड़े थे और एक व्यक्ति निशाना लगा रहा था, उसके निशाने नहीं लग रहे थे। पिस्तौल से वो प्रैक्टिस कर रहा था निशाने से सही लगाने के लिए। स्वामी विवेकानंद जी कहे कि मुझे दे। पटना की जीवनी में ये घटना करवाया था। 7 गोलियां शायद छोड़ी थी, 7 के 7 सही जगह लगी, एक भी गलत नहीं गई। उसने पूछा आप सीखे क्या है, तो मैं ध्यान करता हूँ। और आज का जितने तीरंदाज हमारे भारत के अथवा और भी, इन सबको सबसे पहले ध्यान करने का अभ्यास कराया जाता है। ध्यान आपका भंग नहीं हो, ध्यान भंग तो आप अपने आप भंग हो जाओ, आप विचलित हो जाओ, फिर आपका संयम नहीं रहेगा। ना आपके व्यवहार में संयम रहेगा, ना भाषा में संयम रहेगा, ना चरित्र में संयम रहेगा। पहला आप आत्मनिरीक्षण करो अपने ऊपर और फिर ध्यान आकर्षित करो, ध्यान लगाओ। आपकी दिनचर्या वहां से शुरू होगी। 4 बजे से लेकर के 6 बजे 7 बजे तक करो योगासन, प्राणायाम, ध्यान, ईश्वर उपासना, और साथ में आपके जो ये 3 सूत्र है इनका भी आप ध्यान करना। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मेरे राजनीतिक ये उपदेश है। मुझे राजनीतिक जीवन में
उद्देश्यों को लेकर के आज की यात्रा शुरू कर। आज मुझे जाना है, ये तीनों मेरे दिमाग में होने चाहिए। मैं संगठन के लिए जा रहा हूँ, मैं क्षेत्र के लिए जा रहा हूँ, मैं काम के लिए जा रहा हूँ, मैं पड़ोसी के लिए जा रहा हूँ। ये तीनों के तीनों सूत्र हमारे दिमाग में रहने चाहिए कि ये काम मेरी पार्टी का सूत्र है, इस पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये संरचना दिल और दिमाग में बैठेगी, कोई ऐसा असंभव काम नहीं होगा तो होगा। 2 से 300 400 नहीं, चारों तरफ आपके भाई आपको मिलेंगे। सब जगह गांव और गली सब लोगों पर, बूथों पर आपके मित्र आपको खड़े मिलेंगे, आपको साथ देने वाले लोग मिलेंगे। बशर्ते आप पहले आत्मावलोकन करके अपनी शक्ति को, ऊर्जा को संचित करो और अपने को जगाओगे। दुनिया परिवर्तन कर चुकी है, परिवर्तन करने के कगार के लिए तैयार खड़ी है। आप शक्ति के साथ बात करें। अभी जो भी हुआ पंचायती राज चुनाव के अंदर, ये बहुत सुखद और जो लगा था कि संभव नहीं है, क्योंकि अपने पग पर बाधाएं खड़ी की। प्रथम बाधा परिश्रम की थी, भयंकर खड़ी की थी। पूरे प्रदेश के अंदर ऐसा ताला बाला बना था कि किसी भी प्रकार से सामने से कोई आए ही नहीं। जो हथकंडे अपनाने थे, जो तरीके अपनाते, उस तरीके के हालात को पूरा का पूरा परिश्रम कराया। चाहे ग्राम पंचायतों का हो, चाहे ब्लॉकों का हो, चाहे जिला परिषदों का हो, चाहे नगर पालिकाओं का हो, कहीं का भी हो, सब जगह ऐसे परिश्रम बनाए। वो अपने लिए एक बहुत सामने विषम समस्या उन्होंने खड़ी की, एक विषम टास्क दिया। दूसरा, सत्ता का उन्होंने बहुत डर बताया। उनको अहंकार था कि हमारी सत्ता हमारे हाथ में। परिस्थिति विपरीत, सत्ता विपरीत और धन बल का भी कोई दुरुपयोग नहीं किया। मैं जैसलमेर का गवाह हूं कि आपने बहुत न्यूनतम पैसों के खर्चे के माध्यम से चुनाव लड़े। आप सब विराजियों, 2 मेरे सामने उदाहरण है। अपने सांकड़ा से जीतने वाले जिला परिषद के सदस्य, मात्र मैंने सुना आज एमएलए साहब विराजे 2500 रुपए में उसके खर्च हुए, घर के केवल मात्र 2500 रुपए खर्च हुए। मेरा इसमें इतना बड़ा खुशी हो रही है, शायद पूरे राजस्थान में सबसे कम खर्चा करके वो भी खर्च नहीं हुए। आप देखो कितनी बड़ी बात। ऐसा कैसा फलसूट वाले भाई का नाम है, स्मृति से निकल गया, आपके जिला परिषद के सदस्य दुर्गाराम जी पैसा खर्च नहीं किया। ये 2 उदाहरण नहीं, ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने। ब्लॉक में भी देख लेना, नगर पालिका में देख लेना कि ये हमने धन बल का भी नहीं उपयोग करते हुए इस प्रकार से आकर के अपने आयाम स्थापित किए। जैसलमेर ने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ी विजय की है। ये विजय जो हुई है, ये आपकी मेहनत तो निश्चय की थी, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो जनता आपका इंतजार कर रही है, सब कुछ विषम परिस्थितियां होते हुए भी आपने वो उद्देश्य पूर्ति की। आगामी संरचना जो हो रही है आपसे छुपी हुई है। हम सबका जीवन का संस्कृत का अर्थ है यह प्रकृति संसार, जो चलता रहता है उसको संसार कहते हैं। चले गए उसको जीवन कहते हैं। तो निरंतर चलता रहता उसको जीवन कहते हैं। हम सबका जीवन चलायमान और चलता ही रहता है। एक जगह कभी भी स्थिर नहीं रहेगा। एक प्रकृति का परिवर्तन निश्चय होता ही रहेगा। किसी पेड़ पौधे से लेकर के किसी भी चीज को देखोगे, कल और रूप था, आज और रूप मिलेगा। तो उसको कहते हैं प्रकृति का परिवर्तन। चलती रहेगी प्रकृति। शरीर का परिवर्तन। आप और हम सब लोग बैठे हैं। बचपन में जब पहली आंख हमें खुली थी, जब संसार में आई थी, उस समय आपका क्या स्वरूप था?
उसके बाद का देख लो आप किन किन आयामों में गुजर करके अपना आज ये चेहरा ये शरीर बना है। कब कैसा रूप था, कब कैसा रूप था, कब क्या मन के भाव थे और आज मन के क्या भाव थे। बचपन में क्या एक दूसरे के प्रति भाव थे, कैसे उठते थे, क्या खेलते थे, थोड़े बड़े हुए तो क्या भाव आए और अब क्या भाव आए। मन के विचार, शरीर की स्थिति और प्रकृति की स्थिति स्थायी में ये चलायमान चलती रहती है और यही हमारा जीवन भगवान ने दिया। इसको कहते हैं चलते रहो तभी जीवन है और हम सबको चलते रहना, क्योंकि जीवन को यात्रा कहा है। जीवन यात्रा, यात्रा उसी को कहते हैं जो चलता है, बैठा रहे उसको यात्रा नहीं कहते। जीवन यात्रा के अंदर राजनीतिक यात्रा की कमी है और राजनीतिक यात्रा इसलिए कि हम सब ने जीवन राजनीतिक जीवन बनाया। राजनीतिक यात्रा भी हमें करनी है, राजनीतिक यात्रा हमारी सुखद हो, अच्छी हो, हमारे पास सामग्री भी अच्छी हो। यात्रा तब सुखद होती है जब हमारे पास सब कुछ सुविधाएं, पानी हो, खाने की चीज हो, रुकने की व्यवस्था हो, यात्रा सुख हो। राजनीतिक यात्रा में भी आपके पास अच्छी सामग्री हो, आपके पास में जानकारी भी होनी चाहिए, आपके पास धैर्य होना चाहिए, आपके पास विवेक होना चाहिए, आपके पास विद्वता होनी चाहिए, आप में मृदुता होनी चाहिए, आप में त्याग होना चाहिए, आप में सेवा भाव भी होना चाहिए। ये आपकी राजनीतिक यात्रा की बहुत बड़ी पूंजी। राजनीतिक पूंजी होगी तब ये यात्रा और सुखद होगी और आप अपने उद्देश्य पर पहुंचोगे, जिस उद्देश्य में आप संगठन से जुड़ करके देश की सेवा में, क्षेत्र की जनता की सेवा में आप राजनीति में आए, तब आगे आपकी यात्रा पूरी होगी। और कुछ है, सौभाग्यशाली मानते हैं हम लोग कि ऐसी पवित्र पार्टी में, ऐसे दिव्य आत्मा अवस्था में पार्टी में आज भले भले लोग अपने साथ में खड़े और आदर्श लोग अपने साथ में खड़े, उनके मार्गदर्शन में। आज भी मोदी जी का चेहरा, कल कह रहे थे हम सब जानते हैं दुनिया का सबसे पसंदीदा कोई चेहरा है इस समय, राजनीतिक दृष्टि से मोदी जी। मोदी जी के साथ में खड़े सारे के सारे कार्यकर्ता, उनकी टीम के सारे मंत्रीगण, उन पर भी लोग गर्व करते हैं, वो खुद भी गर्व करते हैं मोदी जी के साथ में। अन्यथा अतिशयोक्ति नहीं है, वास्तविकता ये है कि योगी जी पर भी हम सब लोग पूर्ण रूप से गर्व करते हैं, क्योंकि ये जीवन चलायमान। जब वाजपेयी जी आए तब उस समय भी आप सब बैठे हो, आप लोग बहुत बड़े उम्र वाले या सब लोग काफी समय पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हो। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तब भी हमारी बहुत बड़ी खुशी हुई थी, बहुत बड़ी खुशी हुई थी उस समय। और ऐसा लग रहा था कि वाजपेयी जी आज दिन तक ऐसा आया ना आएगा, और तो जैसे ही मोदी जी आए तो 20 की जगह 21 बनेगा नहीं बने, उससे भी अच्छा मिला, उनके मार्ग पर चलने वाला मिला। उन्होंने जो काम छोड़े थे, यात्रा छोड़ी थी, उसको और आगे बढ़ाने वाला मिला। और मोदी जी के बाद में तीसरा चेहरा योगी जी का भी हम सबके दिलों दिमाग में बैठ गया। ये है क्या, क्यों? क्योंकि संसार चलायमान है, ये चक्र है, चलता रहेगा। आपको इतना ही रखोगा, मेरे जीवन का कार्यकाल बहुत यादगार कार्यकाल हो, अमर नहीं है, परंतु काम अमर होंगे। मेरे से ये मौका चला नहीं था, मेरे कार्यकाल में बहुत अच्छा काम है, मैं पार्टी के साथ हूँ, पद पर हूँ, मैं वो आयाम स्थापित करूंगा मेरे क्षेत्र जितना है। मैं पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करता हूँ, और तो मैं किसी गांव का, गली का, किसी मोहल्ले का, किसी ब्लॉक का जरूर प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हूँ। वहां मैं ऐसा वातावरण बनाऊंगा कि मुझे लोग याद करें कि फलाना आदमी, सरपंच हो, ब्लॉक मेंबर हो, जिला परिषद सदस्य हो, प्रधान हो, प्रमुख हो, चाहे अन्य कोई हो, सबके क्षेत्र में आप संपूर्ण निष्ठा के साथ आपको समर्पित करना कि यहाँ मैं अपने पूर्ण रूप से समर्पित करूँगा। ये हम ये जीवन शैली और
ये हमारे उद्देश्य है। सज्जनों, संक्षिप्त में मैं बात पूरी करूँगा। बहुत खुशी है आप जैसे बुजुर्ग लोगों को बैठे हुए देखकर। आपके अंदर हमारे बहुत गुण दिए, बहुत शक्ति दी, तब आप यहाँ तक पहुँचे, इस संगठन से जुड़े, इस पद पर पहुँचे। इससे ही आपके अंदर बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। इस कृपा को आपको पूरा फल देना है, इसका पूरा आशीर्वाद देना है और इस पारिवारिक विचारधारा को और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, मनन करना, मंथन करना, आत्मावलोकन करना, आपके लिए नई नई शक्तियां आपके अंदर से भगवान पैदा करेंगे। 20-20 घंटे, 24 घंटों में से 20-20 घंटे काम करने वाले हमारे आदर्श पुरुष, मोदी जी, योगी जी, अन्य प्रतिनिधि हम भी अपने जीवन में डालेंगे। कि हमारा सांसारिक जीवन, हमारा व्यक्तिगत व्यापार जीवन, उनको समय देते हुए भी हम सार्वजनिक जीवन में अधिकतम समय कैसे दे उसकी भी योजना हमें बनानी है। पार्टी के लिए कितना समय देना निश्चित तय आप करके सब करना। और सबसे बड़ा आपके पास कोई हथियार होगा तो है सबका दिल जीतने का प्रेम भाव, स्वच्छ मन के साथ प्रेम करना। और ये प्रेम शब्द ऐसा है, इसमें कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो बंद नहीं सकते। इसको शास्त्रों की भाषा में अहिंसा परमो धर्म कहा है। क्या कहा है? अहिंसा परमो धर्म। प्रेम जो करता है वहीं से अहिंसा का प्रादुर्भाव होता है। और आपने उदाहरण देखे होंगे कि जो संत अहिंसा का पालन करता है या कोई भगत या योगी या साधक, उसके द्वार में आपने कभी चित्र या फोटो देखे होंगे, शेर और हिरण साथ में बैठे, तो सिद्ध हो जाता है उसका प्रेम, उसकी अहिंसा। शेर और हिरण के साथ में बैठते हैं, ऐसा ही आपको सोचना है। मैं सबसे प्रेम करूंगा, निश्चित प्रेम करूंगा। वो मेरे प्रति कुछ भी चिंतन रखता हो, मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरे मन में निश्चित भाव से प्रेम ही है। तब आप देखना परिवर्तन, एक चमत्कारिक परिवर्तन होगा। आज जो सोचते कि आदमी हमारे साथ खड़ा नहीं रहेगा, ये समाज, ये व्यक्ति, ये गली, ये ब्लॉक शायद हमारे आज व्यक्ति नहीं है, परंतु आप इस प्रकार से करोगे, हर ब्लॉक पर आपका आदमी मिलेगा, हर गांव में, हर बूथ पर आपका आदमी मिलेगा। यही मैं आपसे कहना चाहता था। ये परिवार विस्तार बढ़े, आत्मावलोकन करना, अपनी अंदर की शक्तियों को जगाना है, अपने जीवन शैली को बदलना है, हमारे आदर्शों को हमारे दिमाग में रखना है, हमारे गुरु मंत्र, राजनीतिक मंत्र को दिमाग में रखना है और उस भाव के साथ में एक उमंग उत्साह के साथ नए सपने के साथ बोला और गीत की पंक्तियों को दिल में दिमाग में रखते हुए आने वाले समय का स्वर्णिम सपन लेकर हम सब लोग सकता दृष्टि से अया निजा करोगे कि करना लघु चेतना, ये मेरा, ये पराया, उसे बार बार सोच रहे बाहर निकल के सब मेरे, परिवार मेरा है, मेरा को करना चाहिए। अंत में हमारे माने अध्यक्ष जी ने कहा था कि यहाँ लोग आते कई सालों से आ रहे, ये कहा सबने सुना था, इस सभागार के अंदर मीटिंगों में जब हम बुलाते तो आते, कई सालों से आ रहे, 20-20 सालों से आ रहे, परंतु अकेले आते। एक आता है, अकेला आता है। आपने फिर कहते हैं कि हम 20 साल से काम कर रहे, हमें मिला क्या, हमें कुछ दो। तो उन्होंने कहा आप अकेले क्यों आए, आपके साथ और को ले आते तो आपको मिलता, आप अकेले अकेले आ रहे हो तो क्या मिलेगा। यानी उनके कहने का भाव था कि संगठन पर 20 साल से आप बैठे हो और संगठन को कितना मजबूत किया, कितने और जोड़े संगठन में, वो तो बताओ। और उस समय उन्होंने तय कहा था, मैंने जो चिंतन करा कि मुझे क्या मिला, मुझे क्या दिया, ये कार्यकर्ता